स्टूडेंट्स, कॉलेज एजुकेशन ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की लोक सेवाओं में भर्ती। और राजस्थान की लोक सेवाओं में भर्ती के संदर्भ में आज हम राजस्थान की जो प्रतिष्ठित सेवा मानी जाती है, जिसे आरएस सेवा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा कहा जाता है, उसके बारे में हम आज अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से ये भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत परीक्षा आयोजित होती है और सिलेक्शंस होते हैं। तो ये जो परीक्षा है राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के नाम से आयोजित की जाती है। ये परीक्षा न केवल राजस्थान प्रशासनिक सेवा अर्थात आरएस के लिए आयोजित की जाती है, बल्कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा के साथ साथ राजस्थान पुलिस सेवा, राजस्थान पर्यटन सेवा, राजस्थान वाणिज्यिक सेवा, राजस्थान जेल सेवा, राजस्थान महिला एवं बाल विकास सेवा इत्यादि राज्य स्तरीय पदों के साथ साथ में अधीनस्थ पद जैसे राजस्थान तहसीलदार सेवा, राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा, राजस्थान देवस्थान अधीनस्थ सेवा इत्यादि अधीनस्थ पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जाती है। और इस परीक्षा का जो आयोजन किया जाता है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। और ये जो परीक्षा है वो सीधी भर्ती की जो नियम 1962 है के तहत संचालित की जाती है। अब ये जो प्रतियोगी परीक्षा है इसमें शामिल होने के लिए सामान्यतः कुछ शर्तें हैं। नंबर 1, योग्यता कि जो स्नातक है या स्नातक के समकक्ष को डिग्री धारी है वह इस परीक्षा में बैठ सकता है। दूसरा आता है आयु। 21 से 40 वर्ष तक की आयु के प्राप्त जो व्यक्ति जो कि स्नातक या स्नातक के समकक्ष डिग्री रखते हैं वो इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। साथ ही इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं इत्यादि के लिए राज्य सरकार के नियमानुसार इसमें आरक्षण की व्यवस्था भी है। इसके बाद में हम देखते हैं कि परीक्षा योजना क्या है। तो इसमें सबसे पहले प्रारंभ परीक्षा आयोजित की जाती है, फिर मुख्य परीक्षा आयोजित की जाती है, और जो मुख्य परीक्षा में सफल हो जाते हैं उनका साक्षात्कार लिया जाता है। तो जो प्रारंभ परीक्षा होती है एक समीक्षा परीक्षा होती है जिसको स्क्रीनिंग टेस्ट अर्थात छँटनी परीक्षा कहा जाता है। छँटनी परीक्षा के अंतर्गत यह है कि नकारात्मक भर्ती की प्रकृति होती है, यानी प्रारंभ परीक्षा है वो नकारात्मक प्रकार की एक प्रारंभ परीक्षा है जिसका अर्थ होता है कि अयोग्य व्यक्तियों को संगठन से बाहर रखा जाए। तो कहने का तात्पर्य इस परीक्षा में जितने भी लोग बैठते हैं निर्धारित जो पद हैं उनके 15 गुना जो कैंडिडेट होते हैं उनको इस परीक्षा में पास किया जाता है। शेष को मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाती है। इस परीक्षा के अंतर्गत जो प्रश्न पत्र होता है उसमें प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होते हैं और सामान्य ज्ञान में सामान्य विज्ञान से संबंधित होते हैं, और जिसके कुल अंक 200 हैं। और इस प्रश्न पत्र को हल करने का जो समय है वो 3 घंटे का होता है। और इसके अंतर्गत नेगेटिव जो मार्किंग है या नकारात्मक अंकन है वो 1/3 है, वो भी रखा गया है। अब जो मुख्य परीक्षा में जो सफल हो जाते हैं उनको जो प्रारंभिक परीक्षा में सफल हो जाते हैं उन्हें मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति मिल जाती है। और इसमें 4 प्रकार के प्रश्न पत्र होते हैं: सामान्य अध्ययन फर्स्ट, सामान्य अध्ययन द्वितीय, सामान्य अध्ययन तृतीय, और चौथा प्रश्न जो पत्र होता है वो सामान्य हिंदी में अंग्रेजी का होता है। इस प्रकार से मुख्य परीक्षा में 4 प्रश्न पत्र होते हैं और प्रत्येक प्रश्न पत्र है वो 200 अंक का होता है, और इनको हल करने की जो अवधि है वो 3 घंटे की होती है। और प्रश्न पत्र की जो प्रकृति होती है वो वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक होती है। यानी प्रारंभ परीक्षा में जहाँ प्रश्न पत्र की प्रति ऑब्जेक्टिव होती थी वहीं यहाँ प्रश्न पत्र की जो प्रकृति है वो वर्णनात्मक विश्लेषणात्मक होती है। और इसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं: संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न,
जो कि 20 शब्दों में जिनका उत्तर लिखना होता है। एक मध्यम उत्तर वाले प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर 50 शब्दों में लिखना होता है। एक दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न पत्र होते हैं जिनका उत्तर 100 शब्द के आसपास लिखना होता है। इस प्रकार से मुख्य परीक्षा जो है वो 800 अंक की होती है, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न पत्र है वो 200 अंक का होता है। इसके बाद में मुख्य परीक्षा में जो कैंडिडेट सफल हो जाते हैं, यानी प्रारंभिक परीक्षा में निर्धारित पदों के लगभग 15 गुना कैंडिडेट को मुख्य परीक्षा में अनुमति दी जाती है, और जो मुख्य परीक्षा में बैठते हैं उनमें से निर्धारित पदों के लगभग 3 गुना जो कैंडिडेट हैं उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। साक्षात्कार के जो अंक है वो 100 अंक है, और साक्षात्कार ये व्यक्तित्व परीक्षण होता है और एक मौखिक परीक्षा के तौर पर होता है। ये साक्षात्कार बोर्ड होता है, और उस साक्षात्कार बोर्ड के द्वारा के सामने कैंडिडेट को उपस्थित होना होता है, और साक्षात्कार बोर्ड जो कैंडिडेट साक्षात्कार दे रहा है उसको प्रश्नों के माध्यम से उसका व्यक्तित्व और मौखिक जो परीक्षा है वो लेता है। और इसके बाद में चयन जो होगा, यानी जब सब कैंडिडेट का साक्षात्कार हो जाता है तो फिर चयन जो किया जाता है वो मेरिट बेस किया जाता है, और ये मेरिट मुख्य परीक्षा साक्षात्कार के अंकों को मिला करके बनाई जाती है, जिसमें मुख्य परीक्षा है वो 800 अंक की होती है और साक्षात्कार 100 अंक का होता है। और इस प्रकार से टोटल 900 जो अंक होते हैं उस 900 अंक में से प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट बनाई जाती है, और इसके बाद में जो सफल व्यक्ति होते हैं उन सफल व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण है, यानी अंतिम रूप से जो चयनित व्यक्ति होते हैं उम्मीदवारों का चिकित्सा जो बोर्ड होता है उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है, और इसके बाद में पुलिस विभाग के द्वारा उनका चरित्र सत्यापन होने के बाद मेरिट के आधार पर उनको जो सेवा प्राप्त अलॉट की जाती है उस सेवा से संबंधित प्रशिक्षण के लिए उन्हें भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार से राजस्थान की जो प्रतिष्ठित सेवा उच्च लोक सेवा जो है उसकी ये भर्ती प्रक्रिया है और राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाती है। थैंक यू।